हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पीएन जंक्शन डायोड करेक्टरिस्टिक। तो हम फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इसमें सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो वोल्टमीटर की रेंज पता करना है और जो यहाँ पे एम्पेयर मीटर लगा हुआ है उसकी रेंज पता करना है। और फॉरवर्ड बायस के लिए जब हम यूज़ करेंगे तब एमए मतलब मिलीमीटर यूज़ करेंगे और जब रिवर्स बायस के लिए करेंगे वो माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक ही एपरेटस में दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही उपलब्ध हैं। अब जब सबसे पहले हम फॉरवर्ड के लिए काम करेंगे तो देखो उसके लिए जो हमारी रेंज काम करेगी वोल्टमीटर की, आप देख पा रहे होंगे 0 से 3। कितनी? 0 से 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेंज जो है वो 0 से 3 वोल्ट। ठीक, उसके बाद एमए मिलीमीटर की जो रेंज है वो भी कितनी रहेगी? 0 से लेकर 10। तो 0 से लेकर 10 हम यहाँ पे फिल करते जाएंगे। यहाँ पे करना है 0 से लेकर 10। ये एमए है ना? तो ये हमने फिल कर लिया। अब उसके बाद में दूसरे पॉइंट है कि ये कितना मिनिमम वोल्ट या कितना मिनिमम करंट मेजर कर सकते हैं। तो मिनिमम करंट मेजर करने के लिए हमें इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो हम इनका लिस्ट काउंट निकालते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं जो हमें दिख रहा है 0 से 0.5 वोल्ट दिख रहा है ना? 0 से 0.5 वोल्ट के बीच में कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स हैं। तो हम 0.5 डिवाइड बाई 10 ये करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमें जो रेंज लिस्ट काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0.05 MA। ठीक है, ये हम फिल कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे मिलीमीटर की लिस्ट काउंट, और मिलीमीटर की जो लिस्ट काउंट होगी वो कितनी होगी देखते हैं। इसमें जो रेंज दे रखी है 0 से 2, इनके बीच में 10 लाइन्स हैं 0 से 2। क्योंकि हम ऊपर का जो स्केल है वो यूज कर रहे हैं तो 0 से 2 के बीच में कितनी लाइन्स हैं? 10। और 10 से 2 को 10 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से हमें मिलेगा कितना? 2/10 मतलब 0.2 MA। ये हमारी क्या रहेगी? मिली एम्पेयर मीटर की लिस्ट काउंट। ठीक है, अब हमने लिस्ट काउंट का पता कर लिया है। उसके बाद में अब इसके कनेक्शन हमें करने हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए कनेक्टिंग वायर, और ये रही हमारे पास में कनेक्टिंग वायर जिनको हम यूज़ करेंगे और कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम इसमें सबसे पहले हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर है उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। कनेक्शन को ध्यान से देखते जाएंगे। इसका पॉजिटिव से और नेगेटिव के वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, नेगेटिव से कनेक्ट करने के बाद बैटरी का पॉजिटिव पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव से, उसके बाद में बैटरी का निगेटिव। देखो ये बैटरी का निगेटिव मैंने यहाँ लगाया, तो बैटरी का निगेटिव कहाँ जाएगा? एम मीटर के साथ में। तो एम मीटर के निगेटिव पे हमने दिया है। उसके बाद में जो हमारा एक पॉइंट बचा है क्योंकि एम्पेयर मीटर किसमें लगता है? सीरीज में। तो इसको भी हम कर देंगे इसको सीरीज में। और ये बचा है हमारा किसके साथ में? डायोड के साथ में। तो अब हमारे कनेक्शन पूरे हो गए और कनेक्टिंग वायर से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे 2 स्विच आपको दिख रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ 3 वोल्ट, ऊपर लिखा हुआ 10 MA। तो जब हम अब इनका स्विच की जो डायरेक्शन है अपर साइड कर देंगे तब ये हमारा ऊपर का स्केल काम करेगा, और जब इसको लोअर कर देंगे हमारा नीचे का स्केल काम करेगा। ऐसे ही हमारा MA और माइक्रोमीटर में है। तो इसमें जो अपर स्केल है वो MA के लिए दिया हुआ है
और जो नीचे का स्केल है वो किसके लिए दिया हुआ है, माइक्रो एम्पियर मीटर के लिए दिया है। तो अगर हम इसको नीचे की ओर प्रेस करते हैं तब हमारा नीचे का स्केल वर्क करेगा, ठीक है। पर क्योंकि हम फॉरवर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड के लिए हमें दोनों ऊपर की ओर रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम अलग अलग पोजीशन पे इनकी रीडिंग लेंगे और देखेंगे कि ग्राफ किस टाइप का आया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और उसमें फिर बाद में रीडिंग फिल करेंगे, ओके। यहाँ पे हमने देख लिया कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें जो रेंज होगी वोल्ट मीटर की वो होगी 0 to 3 वोल्ट, लिस्ट काउंट होगी 0.05 वोल्ट, रेंज होगी मिली एम्पियर मीटर की 0 to 10 mA और लिस्ट काउंट होगी मिली एम्पियर मीटर की 0.2 mA, ठीक है। उसके बाद रिवर्स की बात में करेंगे। उसके बाद यहाँ से रीडिंग नोट करना शुरू करते हैं। देखते हैं प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है। तो कनेक्शन हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे और स्विच को ऑन करके यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे उसका वेरिएशन वोल्ट का करंट के साथ में, ठीक है। चलो, तो हमने ये ऑन किया और ध्यान रहे इसको पहले जो रिवर्स के लिए है उसको हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम करना है, और जो हमारा फॉरवर्ड के लिए है उसको स्टार्टिंग में सबसे मिनिमम से स्टार्ट करना है और आगे उसको बढ़ाना है। देख लें कनेक्शन पहले ठीक है कि नहीं। अगर इस प्रॉपर वर्क कर रहा है तो ऐसे आपकी जो एम्पियर और वोल्ट मीटर में जो नीडल है वो ऐसे मूव करेगी। तो आपने चेक कर लिया कि कनेक्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो, तो अब हम अलग अलग पॉइंट पे कम से कम हमें इसमें 5 या 7 रीडिंग नोट करनी है ना। तो चलो, सबसे पहले हम 0.5 पे लेते हैं। कितने पे लिया हमने, देखो एग्जैक्ट ठीक इसके सामने होना चाहिए। इसको ध्यान देना है कि एग्जैक्ट इसके ठीक सामने हो। कहाँ पे रखना है, 0.5 पे। तो हमारी जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 0.5 आई है। और उसके बाद में जो रीडिंग एम्पियर मीटर में दिखाई जा रही है वो है 0। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो रीडिंग हम यहाँ पे भरेंगे। सीरियल नंबर 1 मतलब पहली रीडिंग वोल्ट मीटर में हमें मिला है 0.5 वोल्ट और करंट हमें मिली है एमए में 0, ठीक है। उसके बाद में फिर से सेकंड रीडिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। अब हम इसको लेके जाएंगे हम 1 पे। तो ये लेके गए हम 1 पे हम लेके गए। अब फिर से हमने यहाँ पे रीडिंग देखी, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई है हमारी कितनी आई है, देख पा रहे हैं आप 1। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पे मिली 1 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पे देख लाइन काउंट करनी पड़ेगी और यहाँ पे लाइन जो हमारी कोरिलेट कर रही है वो कर रही है 8। अब इसको यहाँ पे रीडिंग कैसे नोट करेंगे, 8 लाइन है और हमने जो इसकी रेंज निकाली थी 1 लाइन की कितनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2 mA। मीन्स यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 0.2 और कैलकुलेट करके कितना आया 1.6 mA। ये यहाँ पे रीडिंग मिली। सेकंड रीडिंग यहाँ पे होगी। उसके बाद फिर से हम चलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की ओर। हमने रीडिंग नोट कर ली। अब उसके बाद में इसकी वैल्यू को फिर से बढ़ाएंगे। अब वोल्ट हमने कर दिया 1.5, यहाँ पे लिख देंगे 1.5 वोल्ट और यहाँ पे जो करंट मिली है हमें लगभग कितने यहाँ पे मिली है, ये भी 8 पे गई है। 8 से थोड़ा आगे मान सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे कितनी बनी होगी यहाँ पे, तो 1.6 या 7 हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के हमने रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद ये सारी रीडिंग ऐसे हम करते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है।
तो रीडिंग हम लास्ट में देखेंगे एक साथ में, और रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये हमने रीडिंग नोट कर ली है। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे, राइट। फिर हम रिवर्स की सेम ऐसे ही रिवर्स की लेनी है। तो रिवर्स की लेने के लिए हमें क्या करना है, तो ग्राफ हम एक साथ में देखेंगे। तो रिवर्स के लिए क्या करना है, हमें यहीं पे रखना है और इसकी रेंज को बढ़ा देना है। तो इसकी रेंज को कैसे बढ़ाएंगे हम, जो बैटरी है वो 30 वोल्ट पे लगाएंगे, इधर से निकाल के 30 वोल्ट पे इसको चेंज कर देंगे और यहाँ से नीचे शिफ्ट कर देंगे। बाकी कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। हेलो, अब हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस के लिए काम कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस के लिए अब हम वोल्ट मीटर की रेंज चेक करेंगे, और ये नीचे को हमने डाउन कर दिए। अब इसको देखो यहाँ पे रेंज कितनी आई है, 0 to 30। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इधर 0 to 30 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा, इसकी लिस्ट काउंट भी निकालते हैं। ये 0 से 5 के बीच में 10 लाइन, और यहाँ से डिवाइड करके अपने को निकालनी है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मिली हमें 0.5 वोल्ट। उसके बाद में दूसरा माइक्रो एम्पियर में देखेंगे। तो माइक्रो एम्पियर में कितनी रेंज है, 0 to 100। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। अब उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए देखो यहाँ पे कितना है, 0 to 20, और 0 से 20 को डिवाइड करना है हमने 10 से। तो यहाँ से मिलेगी कितनी, 10, 20, यहाँ पे मिलेगी 2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद सेम प्रोसीजर वापस रिपीट करेंगे और रीडिंग को नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अब की बार ये हमारी रेंज शुरू होगी 0 से 30 की। तो ये वाले को हमने क्या करना है, रोटेट कराना है। तो अपने को जाना है सबसे पहले 5। अब की बार कितने लिया वोल्ट हमने, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 वोल्ट, और इधर जाओ तो इधर हमें कितना मिल रहा है, लगभग हमें 5 लाइन मिली है। और 5 लाइन कितने की हैं, 2 की हैं। तो यहाँ देखिए हमें 10 माइक्रो एम्पियर करंट मिला है, और इसको नोट करेंगे। उसके बाद दूसरी रीडिंग को नोट करेंगे। दूसरी रीडिंग को हम करते हैं 10 पे, ठीक है। तो उसको हमने 10 पे किया, 10 वोल्ट पे। तो 10 वोल्ट पे हमें मिली है लगभग 18 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 1 पे 10 वोल्ट पे मिली है, यहाँ पे देख रहे हैं 18 माइक्रो एम्पियर। इसको नोट करेंगे, 10 वोल्ट और यहाँ पे हो जाएगा 18 माइक्रो एम्पियर। ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद ऐसे ही सेम प्रोसीजर से सारी रीडिंग को नोट करेंगे, और फिर लास्ट में हम ग्राफ बनाएंगे। और ये हमने लास्ट में देखा, लास्ट में जो रीडिंग आई है 25 पे आउट ऑफ स्केल हो गई है एम्पियर की करंट। तो उसके बाद ये देख लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे और फिर वेरिएशन को चेक करेंगे, ठीक है। अब बनाते हैं हम ग्राफ।